नमस्कार। एसएससी का ये सेट 05 है। सॉल्व पेपर 2016 का है। चलिए देखते हैं। डायरेक्शन वन सिनोनिम्स बताना है। आपका क्वेश्चन है अबॉर्टिव यानी विफल, फेल हो जाना। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे ऑप्शन सी अनसक्सेसफुल। तो देख लेते हैं। प्लेंटीफुल प्रचुर, लॉफुल कानूनी, फ्रूटफुल फलदायी और अनसक्सेसफुल हम इसमें ऑप्शन करेंगे सी असफल होना। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑपोजिट करना है आपको। तो देखिए इरेजिबल यानी चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। अगर कोई उससे मिलना जाए किसी व्यक्ति से तो मिलता नहीं है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा व्यवहार रखता है, कोई से बात नहीं करता। तो आंसर हम ढूंढेंगे। क्रैंकी यानी कड़वा, कॉलरिक यानी उग्र, एमिएबल मिलनसार, वॉशपिश यानी चिड़चिड़ा। तो हम इसमें आंसर करेंगे एमिएबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। देखिए इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। तो आपका ऑप्शन होगा बी थरोली यानी पूरी तरह से। तो स्पेलिंग आप देख रहे हैं THOROUGHLY। तो ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इज फार वर्थ द एंडेवर। यानी यात्रा, ट्रैक क्या होता है? पैदल चलने वाला रास्ता है। तो पैदल यात्रियों ने उस पर यात्रा की और उन्होंने जो मेहनत की वो वास्तव में सराहनीय। तो इसमें एरर पार्ट है बी। तो इसके अंदर हमने फार वर्थ किया है, उसमें फार की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वर्थ का यूज करेंगे जो कि पर्याप्त है। तो इसीलिए इसमें फार का यूज नहीं होगा और आपका एरर पार्ट है इसमें बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, इसमें दो एरर हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। तो इसमें एक इंटरोगेटिव साइन लगा है। तो आप पहले वर्ब को शुरू में ले लें, कैन को शुरू में ले लें और मैन के आगे, कैन के आगे मैन लिखते हैं और वॉट के साथ फॉर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा फॉर व्हाट कैन मैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। देश के लिए बलिदान देने से ज्यादा उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो इसके अंदर हम एरर पार्ट हमारा सी भी है, जिसमें आपको सर्विंग सर्विंग की जगह सर्व यूज करना है क्योंकि देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आप सर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एरर पार्ट ए और सी आप कौन सा भी करते हो तो आपका क्वेश्चन सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये भी कॉमन एरर है। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। तो ये शिक्षक ने लड़कों को कहीं जाने से रोक दिया। तो इसमें एरर पार्ट है आपका सी, क्योंकि प्रिवेंट के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और उसके बाद हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। तो आप टू की जगह एक तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाओगे और गो की जगह आप करेंगे यहाँ पर गोइंग। तो आपका आंसर होगा फ्रॉम गोइंग देयर। तो आपका एरर पार्ट है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ही हैज नो रिकमेंडेशन ही विल गेट द जॉब। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। आपको ऑप्शन करना है ए हाउएवर। उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी, किसी की रेफरेंस नहीं था और उसे नौकरी मिल जाएगी, हमें विश्वास है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, हाउएवर, व्हाट्सोएवर, वेयर एज और वॉट एवर। तो सबसे पहले देखते हैं हाउएवर। ये एक तथ्य के बाद एक विरोधी कथन होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, वह थक गया हाउएवर उसने काम जारी रखा, परंतु इसका अर्थ होगा व्हाट्सओवर कुछ भी। एक नकारात्मक कथन को जोर देने के लिए आता है। मुझे राजनीति में कोई भी रुचि नहीं है, नकारात्मक के लिए व्हाट्सओवर। वेयर एज जबकि, दो चीजों के बीच विरोध बताने के लिए। जॉन को फुटबॉल पसंद है जबकि मुझे बास्केटबॉल। तो हम इसमें यूज करेंगे वेयर एज। कुछ विशेष या कुछ खास बात नहीं होती, हम कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं होता उसके अंदर, उसके लिए हम वॉट एवर यानी कुछ भी। तुम जो भी निर्णय लो, जो तुम्हारा निर्णय हो उसमें कुछ कोई विशेष बात नहीं है, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। तो इसमें वॉट एवर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक पुरानी बात से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर हाउएवर करेंगे। ही हैज नो रिकमेंडेशन, उसके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ही विल हाउएवर गेट द जॉब, से नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन करेंगे हम ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लीव्स इन ऑटम यानी गिर गई। अगर कोई चीज किसी से अलग होती है तो हम उसमें यूज करते हैं फॉल ऑफ। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें डी फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब है ऊंची जगह से नीचे आना। फॉल ऑफ किसी चीज में गिरावट होना। फॉल ऑन
किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पे कुछ अगर गिर जाए तब हम उसे फॉल ऑन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन करेंगे हम डी, यानी पत्तियां क्या है गिर जाती हैं, यानी किसी सतह या समतल से नीचे गिरना, अलग हो जाना। अगर कोई चीज अलग हो जाती है तब हम उसे फॉल ऑफ कहते हैं। तो उसका ड्राइवर बस से नीचे गिर गया, यानी बस से ड्राइवर अलग हो गया। तो इसमें हम ऑप्शन करेंगे डी, आपका ऑप्शन होगा डी। ईच टाइम ही ट्राई टू क्लाइंब द ट्री ही फेल टू डू, ये हमारा नौवा क्वेश्चन है। तो यानी जितनी बार भी वो कोशिश करता है वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो दज, दज का अर्थ होता है कोई रिजल्ट दिखाना, उसने मेहनत की तो वो पास हो गया। आखिर कैसे पास हुआ, मेहनत की, तो रिजल्ट दिखा रहा है तो दज यूज करते हैं। देन कोई टाइम को दिखाता है, वो लोग सो रहे थे और नहीं पढ़ रहा था, तो ये टाइम दिखा रहा है। सो शब्द का यह यूज उस क्रिया को संकेत करने के लिए किया जाता है जो पहले से वाक्य में उल्लिखित है, पहले से ही कोई बात जुड़ी हुई है। दिस, यह किसी विशेष वस्तु विचार को प्रस्तुत करता है, जैसे यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे हम सो, आप ऑप्शन बस। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 से 12 करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ए कुकू इन द नेस्ट क्या अर्थ होता है? यह उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जो बिना आमंत्रण के दूसरे के घर में चला जाता है। तो क्या करेंगे आंसर? वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, घर में रहने वाला। ए व्यू फ्रॉम हाई प्लेस, अगर ऊंची जगह से कोई दृश्य देख रहे हो, ए व्यू फ्रॉम हाई प्लेस। ए अनवेलकम इंट्रूडर, ऐसा व्यक्ति जो भी किसी स्थान में अनियमित रूप से घुसता है, बिना परमिशन के घुस जाता है। एन अनवेलकम इंट्रूडर, वन हु इज चूजन एज ए लीडर ऑफ द ग्रुप, जिसे किसे लीडर चुना गया है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन करेंगे सी, एन अनवेलकम इंट्रूडर, जो बिना परमिशन के किसी के यहाँ घुस जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, हाउस ऑफ द कार्ड्स, यानी योजना जो आसानी से टूट सकती है। तो क्या आंसर करेंगे हम? इनसिक्योर स्कीम, गैम्बलिंग हाउस जहाँ जुआ खेला जाता है, प्लान विथ हाई स्टेक्स, यानी जहाँ जोखिम ज्यादा होता है, ए प्लेस वेयर द कार्ड्स आर प्रिंटेड, जहाँ पे कार्ड्स प्रिंट होते हैं। तो इसका अर्थ होगा एक योजना जो अनिश्चित होती है, यानी अस्थिर होती है। तो इनसिक्योर स्कीम इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। टू स्मेल ए रेड, यानी कोई आपको गुप्त बात या षड्यंत्र किसी के बारे में पता चल जाए, तो आप स्मेल से क्या करेंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। टू साइन टू सी साइन ऑफ प्लेग एपिडेमिक, यानी महामारी के संकेत पता चले, तो स्मेल। अगर आपको कोई महामारी के बारे में पता चलता है तो स्मेल रेड, जैसे आपको कोरोना के बारे में पता चल गया। टू गेट द बैड स्मेल ऑफ द डेड रेड, कोई चूहा मर गया उसकी स्मेल आ जाए। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, यानी किसी के कार्य में अनुचित या अनैतिकता का संकेत मिल जाए, किसी के कार्य में आपको अनुचित बात पता चल जाए। टू बी इन बैड मूड, नाराज महसूस होना, तो क्या इसका अर्थ करेंगे हम? ऑप्शन सी, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। चलिए, स्मॉल शॉप जहाँ पे कॉस्मेटिक्स के सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स, जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स बेचे जाते हैं। तो आप ऐसी दुकान कौन सी होगी? स्टोर, दुकान जहाँ सामान खरीदा जाता है। स्टॉल एक बाजार की स्थायी दुकान होती है। बुटीक एक छोटी दुकान जहाँ फैशनेबल कपड़े मिलते हैं। बूथ जहाँ पर आपको कोई जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे ऑप्शन सी, बुटीक। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का समय, तो कौन सा होगा? रिसेस, कोई थोड़ी देर के लिए अवकाश। इंटरल्यूड, दो क्रिया और घटनाओं के बीच का समय। इंटरल्यूड। शटल, यानी एक जगह से दूसरी जगह के बीच में एक गाड़ी टाइम टू टाइम चलती रहती है, उसे शटल कहते हैं। प्रील्यूड, कोई काम शुरू करना। तो हम इसमें क्या होता है? इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच के समय को हम इंटरल्यूड कहते हैं। हम कर रहे हैं वन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, वन वर्ड करेंगे। ए पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, एक व्यक्ति का अनोखा रूप से काम करने का तरीका, यानी उसका व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है उसका काम करने का। तो देखेंगे पेक्यूलियरिटी, कोई विशेषता। ट्रेट, उसके गुण देखेंगे हम। डिस्टिंक्शंस, भेद देखेंगे। इडियोसिक्रेंसी, तो यानी स्वभाव विशेषता। तो पेक्यूलियर हैबिट यानी स्वभाव विशेषता, तो इसमें हम करेंगे इडियोसिक्रेंसी। ऑप्शन होगा आपका डी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। आपको एक अंडरलाइन वर्ड मिलेगा, अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत है तो वो बता दें। Christ told the devotees that the wages of sin are death, पुजारी ने भक्तों को बताया है पाप का मूल्य मौत होता है, अगर आप पाप करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे आर की जगह
इज करेंगे क्योंकि वेजेस हियर फंक्शनिंग एज ए सिंगुलर, सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हम करेंगे, क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे इज। अब आप यहाँ पे देखिए टोल्ड, टोल्ड क्या है, पास्ट टेंस में है तो वज का यूज होना चाहिए, लेकिन ये एक सार्वभौमिक शब्द है, निश्चित रूप से आप काम करोगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, तो इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे और इसमें वर्ब आएगी इज। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। केयरफुल ड्राइवर नेवर टेक आइज ऑफ द रोड, यानी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। तो इसमें हम टेक्स के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, नजर हटाना, तो टेक्स ऑफ, ओ डबल एफ, ऑप्शन सी आपका रहेगा, जिसका अर्थ होता है नजरें हटाना। क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे। फॉर ऑल इज वेल ही हैज नो जॉय इन लाइफ, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन जीवन में उसकी खुशी नहीं है। तो विथ, धन के साथ खुशी है। बिसाइड, धन पास में है। डिस्पाइट ऑफ, धन के बावजूद खुशी नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे ऑप्शन सी, डिस्पाइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अगर, वेयर डिड ही लिव, तो ये दो चीजें आप देखें, ये नरेशन का पार्ट है, और नरेशन में जब डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ा रहता है तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर आप सब्जेक्ट ले लेंगे ही। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव भी नहीं है, तो डिड नहीं आएगा। और ये पास्ट टेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो ऑप्शन करेंगे आप सी, तो ये टेंस का पार्ट है, ऑप्शन सी जो कि आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। मीटिंग वॉज एडवांस अंटिल द फॉलोइंग मंडे, मंडे तक एक बार मीटिंग को टाल दिया गया है। तो आप इसमें ऑप्शन क्या करेंगे, देखिए, अर्जेंट यानी स्थगित कर दिया, सस्पेंड निलंबित कर दिया, फॉरवर्ड आगे भेज दिया गया। तब हम इसमें ऑप्शन करेंगे ए, अर्जेंट, एक बार थोड़ी देर के सोमवार तक से स्थगित कर दिया गया। ये सेट 05 एसएससी का आज पूरा होता है, उम्मीद है आपके काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।